पूर्वी कमांड के सभी एयरफोर्स बेस को अलर्ट कर दिया गया है। सिलीगुड़ी में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। भारत ने तवांग में L-70 एयर डिफेंस गन भी तैनात कर दी है। इसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। LAC पर जमीन से लेकर हवा तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो तवांग में जिस तरह की झड़प हुई और जिस तरह से यथास्थिति को बदलने की कोशिश की गई, उसके बाद अब पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी कमांड के सभी एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिलीगुड़ी में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से चलते हैं उनके पास, उसके बाद फिर मेहमानों का रुख करेंगे। आशीष, अगर आप सुन पा रहे हो, ये जो तैनाती है इसको किस तरह से देखा जाए? ये S-400 वही गन्स हैं जिसका कमाल हम इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग में भी देख रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। बिल्कुल, यूक्रेन के पास में S-300 है, उसका एक काफ़ी हायर वर्जन है S-400 जो लेटेस्ट भारत ने ऑर्डर किया था। और इसके सेकंड स्क्वाड्रन, पहले स्क्वाड्रन पंजाब में डिप्लॉय की गई थी, सेकंड स्क्वाड्रन को ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन स्नैक भी जिसे कहा जाता है, वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और साथ ही वो हाईएस्ट अलर्ट लेवल पर है। साथ ही दर्शकों को ये भी बता दें कि एक दो नहीं, जितने भी फाइटर जेट बेसेस हैं, और मैं नाम के साथ में और फाइटर जेट्स के साथ में दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा ताकि पूरी एक आइडिया लगे कि क्या कुछ अलर्ट लेवल पर आशीष आप कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो थोड़ी देर पहले आपने L-70 डिफेंस गन्स की तस्वीरें भेजी थी, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए ऊपर जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये L-70 डिफेंस गन्स हैं जिन्हें तवांग में डिप्लॉय किया गया है इस झड़प के बाद। ये बहुत अहम खबर आशीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमें दे रहे हैं। L-70 डिफेंस गन्स भी डिप्लॉय की गई हैं। इसके अलावा S-400 डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। आशीष, बिल्कुल, देखिए L-70 जो ग्रेडेड हैं उसे डिप्लॉय किया गया है और ये हाईएस्ट अलर्ट मोड पर है। और जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो एक्चुअल तस्वीर है इस समय जो तवांग में जो गन्स डिप्लॉय की गई हैं उसमें से एक की ये एक्चुअल तस्वीर है। ये कोई फाइल फुटेज नहीं है, कोई फाइल फोटो नहीं है, ये एक्चुअल इस समय पर जो तैनाती की गई है L-70 एयर डिफेंस गन्स की अपग्रेडेड वाली, उसकी तस्वीरें हैं। दर्शकों को बता दें कि इसको करने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो चाइनीज ड्रोन्स, और वो भी स्पेसिफिकली नाम के साथ में हम दर्शकों को बता सकते हैं, विंग लूंग ड्रोन्स, ये जो ड्रोन्स हैं चाइनीज, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव मनूवर करते हुए और सर्वेलेंस करते हुए दिखाई दिए हैं। अग्रेसिव में स्पेसिफिकली ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए कह रहा हूं कि ड्रोन्स को साइट करने के बाद में भी, फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल करने के बाद में भी वो रिट्रीट नहीं कर रहे थे और इसीलिए विंग लूंग ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए भी अपने L-70 अपग्रेड ये जो डिप्लॉयमेंट है आशीष, ये जो डिप्लॉयमेंट है ये अपने आप में दिखाता है कि बदले हुए भारत का रुख क्या होता है जब उसकी सीमाओं पर जरा सी भी कोशिश कोई करता है। कैप्टन श्याम, लेकिन एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, हमारे यहां इतने सवाल हो गए, इतना हंगामा हो गया, सदन के अंदर सरकार ने ऑफिशियली बयान भी दे दिया, रक्षा मंत्री आ गए। मैं अभी ग्लोबल टाइम्स के ट्विटर हैंडल को भी देख रहा था, उनके अखबारों को देख रहा था, उनका जो भी अपना सरकारी भोंपू है उनकी तरफ से एक शब्द नहीं आया। चीन ने चू तक नहीं किया इस पे, इसको कैसे देखते हैं? चाइना की जो नीति है, मैंने जैसे पहले कहा, उसके हिसाब से वो धीरे धीरे इंच बाय इंच अपनी जो विस्तारवादी नीति है उसके हिसाब से वो एक्सकर्शंस करता रहता है। तो यहाँ पे उसने एक ट्रायल किया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, थोड़ी जो बैकफुट पे जाना पड़ा उनको, तो इसको वो क्या कहेंगे? उस कुछ नहीं कहेंगे, फिर से करेंगे, कुछ दिन चुप रहेंगे, फिर से करेंगे, या नपल तोला बयान देंगे। वैसे भी नहीं, लेकिन सर चीन की तरफ से भारत की हर छोटी बड़ी बात पे बड़े बड़े बयान आ जाते हैं, बड़े बड़े दावे आ जाते हैं, गीदड़ भभकियां आ जाती हैं, धमकियां आ जाती हैं, और इतना कुछ हो गया। देखिए, मेरा मानना है कि चाइना की नीति अलग है, मीडिया की नीति अलग है। भारत के जो लोग हैं, मेरे ख्याल से ये जो हो रहा है ना, जैसे एक्सकर्शन हुआ, इस पे सेना ने अपना जवाब दिया, लोग काफी आक्रोश हो गया पूरे भारत में, कन्वेक्शन कंडक्शन मेथड की तरह ये ट्रिगर हो गया, ये हम मैरीटाइम सेक्टर तक नीचे तक चले गए, लड़ाई की तैयारी, मतलब हम अपनी डिटरेंस दिखा रहे हैं, ये सब सही है, ये होते रहना चाहिए। नहीं सर, एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि आशंका अभी भी बरकरार है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अलर्ट जारी किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, इस बात को आप कैसे देखते हैं कि पूर्वी कमांड के सभी एयरबेस को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश जारी किए गए? मतलब क्या है इसका, अगर आप हमारे दर्शकों को आसान अल्फाजों में समझा पाए। समीर, चीन एक ऐसा देश है जिसकी विश्वसनीयता बहुत लो है और कोई भी
उसकी किसी भी एक्शन के ऊपर एकदम रिएक्शन नहीं कर सकते। हमको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। राइट। और ये सतर्कता ही जो अभी डिप्लॉयमेंट हुआ है, हो सकता है ये पार्ट ऑफ एक्सरसाइज हो जो 15 तारीख से शुरू हो रही है 2 दिन के बाद, वो भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ हमको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। राइट फ्रॉम ईस्टर्न लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, एक ऐसा देश जो कि LAC को परसेप्शन में बदल के रखना चाहता है और उसको डिमार्केट नहीं करना चाहता, ऑथेंटिकेट नहीं करना चाह रहा। 1996 से भारत इसके पीछे पड़ा हुआ है कि हम अपने LAC को डिमार्केट कर दें, इसको ऑथेंटिकेट मैप्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर लें, लेकिन वो जानबूझ के नहीं चाहता क्योंकि उसकी जो मंशा है, इरादे हैं, वो नेक नहीं है। नहीं, लेकिन सिंह सर, अगर 62 की बात करें, देखिए जब भी भारत चीन की बात आती है तो 62 का जिक्र जरूर आ जाता है। 62 में चीन की तरफ से ये एरियाज थोड़ी देर के लिए ऑक्यूपाई किए गए, लेकिन फिर वो भारत के पास आया। तो जो चीज उस समय सॉल्व हो गई थी, उसको इतने लंबे समय तक खींचने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या मंशा हो सकती है? देखिए, चीन जो है हमेशा से भारत को अपना प्रतिद्वंदी समझता आया है एशियन रीजन में। उसके जो एक्सप्रेशन है कि चीन जो है पूरे विश्व की एक पावर बनना चाहता है, उसमें उसको लगता है कि भारत एक बहुत बड़ी बाधा है, तो इसलिए भारत के साथ कोई भी बॉर्डर इशू या कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं करना चाहता। नहीं, क्या वो नहीं जानता कि भारत की 1 इंच जमीन को भी वो नहीं हासिल कर सकता? अब ये वो भारत नहीं, ये तो मैसेज बहुत क्लियर पिछली बार ही मिल गया था। बिल्कुल 100% जानता है, लेकिन इसके जानने आप देखिए वो क्या कर रहा है। वो एक जिसे बोलते हैं लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो पास आता है फिर दूर चला जाता है। ठीक है सर। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।